हरियाली हमारे लिए एक तरीके से जहर बनती जा रही है कि वही अंदर से जो है सीकर ने एक तरीके से खोखलो करती जा रही है। लेकिन अठे बबूल का पेड़ा का कारण क्या है, वन्य जीवन जो है एकदम तरीका से कम हो चुके हैं, क्योंकि दूसरा पेड़ा की प्रजातियां भी कम हो चुकी है। अब दूसरा पेड़ा की प्रजातियां कम हुई ना, भी कारण के वन्य जीवन कम हो, वन्य जीवन कम हो ना ग्रोथ जो है बबूल का पेड़ा की देखो इतनी ज्यादा हो चुकी है टाइम पर जी। पौधा की बीजारोपण में खुद गवर्नमेंट बैन लगा रखे, तो सवाल ये उठे कि अत्तो जो है इतो जो बीज या फिर अत्ता पौधा ला गया के हिसाब से, तो अगर थिया देख बचाओ थोड़ा बच्चा जो आबाल टाइम में भी धुआं के अंदर सांस लेवे या फिर वन जीवन एकदम पूरी तरीके से खत्म हो जाए थे, तो काल ने ना रोड़ा मत कर जो कोई नहीं या ओढ़ में मत दीजिए कोई नहीं, क्योंकि गलती थारी और मारी है। आज की बेटी कल की लीडर है, इसलिए जरूरी है एक ऐसा माहौल जहां वो बेझिझक सीखे, खुलकर आगे बढ़े और अपने सपनों को पहचान सके। डुनलोद गर्ल्स स्कूल, अ कैंपस डिजाइन ओनली फॉर गर्ल्स, एजुकेशन, कॉन्फिडेंस और सेफ्टी का परफेक्ट बैलेंस। डुनलोद गर्ल्स स्कूल, बिकॉज एम्पावर्ड गर्ल्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। पेड़ काटते हैं जी हाँ, बिल्कुल थारा कान खराब को नहीं है, मैं सही कह रहा हूँ। आओ मिलर पेड़ काटा था, क्योंकि जो है देखो सीकर जो है वो शिक्षा की नगरी में विकास की ओर अग्रसर है, एकदम बहुत शानदार तरीका से जो है राजस्थान की भूमि जो है हमेशा से जो है पेड़ पौधा सब ज़्यादा ही प्यार करती रही। लेकिन यही कारण है अपनों क्योंकि हाँ पेड़ बहुत ज़्यादा प्यार करा। अमृता देवी बिश्नोई जी अपने बिश्नोई समाज होगा पूरा, अपना पूरी राजस्थान की हर एक कौम जो होगी, हर 36 बिरादरी होगी जो है 36 कौम जो होगी, पूरी बात जो है हमेशा से पेड़ के जो रक्षा के लिए बनी रही है। लेकिन शायद आज जो है एक नया एग्जाम्पल जो है सीकर जो है ये राजस्थान की भूमि पर, भारत भूमि में जो है दुनिया भर में सेट करवा की तैयारी में है कि आओ मिलकर वन जीवन ने तबाह कर दिया था जी। मेरा नाम है रिपोर्टर राजू वाला, थे देख रहे हो झलको सीकर। मैं यहाँ की बात क्यों कर रही हूँ, तो जी इसके पीछे एक मेन कारण है, बहुत सुन के बुरा लगे सी ना, लेकिन आज इस आप मैं देखूँ थान बेरो पट्टे को रीज़न कहीं है, तो थान भी समझ आओगी कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो आज आप खड़े हैं सीकर शहर का जो देवीपुरा जो स्थित देवीपुरा रोड पर जो स्थित जो सांवली रोड है, जो स्टेडियम से लेके अपने जो देव गैस एजेंसी है सांवली, जो देवी चंदपुरा रोड, सांवली रोड और देवीपुरा रोड जो जिन खिया करा आप स्टेडियम वाले जो रोड बी के ऊपर आप खड़े हैं, जठे जो है वो इलाको लगभग है 192 हेक्टेयर को इलाको जी। 192 हेक्टेयर को इलाको कहीं हुआ है। 192 हेक्टेयर का इलाका हम कितना पेड़ पौधा है, वन विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार जो 1 हेक्टेयर जो ज़मीन हो है ना, 1 हेक्टेयर ज़मीन में लगभग 400 से 500 पौधा लाग सक है। और जो यो इलाको है देवीपुरा स्थित जो देवीपुरा रोड वाला जो बीड़ है, बीड़ के अंदर जो इलाका है वो प्रॉपर जो है वो इलाको है 192 हेक्टेयर को इलाको, क्योंकि 1 हेक्टेयर में लगभग 400 से 500 पौधा जो है वह लाग जाया करे। तो 75,000 पेड़ का तो बढ़िया लागना चीज़ सुन के कि मेन सीकर शहर का बीचों बीच एक ऑक्सीजन को जो है वो एक हब बीचों बीच मौजूद है, एक सिलेंडर तरीका से कह सकते 75,000 पेड़ बहुत बढ़िया बात हो। एक जगह में उगेड़ा रहे ना एक शहर का बीचों बीच, क्योंकि बीच हवा फिल्टर बहुत ज़्यादा अच्छी हुआ है कि देखो आज जो 75,000 पेड़ जो अठे लाग रखे हैं, लगभग 75 से 70,000 जो पेड़ है ना, बाग का अंदर से लगभग 65 से 60,000 पेड़ जो है ना बे एक प्रजाति आया कर है जिन साइंटिफिक नाम जी को है प्रोसोफस जूलीफ्लोरा, या फिर आप बोल सकता हैं जी हम आम भाषा में बोला बबूल को पेड़ है ना। बबूल को पेड़ एक यांग को पेड़ है जी। बबूल का पेड़ से दिक्कत कहीं बार बात है, लेकिन दिक्कत यह है कि बबूल को पेड़ यांग को पेड़ आया करे जी का एक तो बीजारोपण पर जो है वन विभाग एक तरीका से पूरी पाबंदी लगा रखी, क्योंकि बबूल को पेड़ कहीं होया करे है। बबूल का पेड़ की जो एक खासियत होया करे वो बढ़ के जो है ना, जैसे बाकी पेड़ देख पा रहे हो ना, वो पेड़ जो क्या फैल रखे वो पेड़ हो बबूल की खासियत हो कि बबूल नीचे से सकड़ो होके ऊपर जाके एक छतरी नुमा जो है एक स्ट्रक्चर बना लिया करे। मतलब अगर कोई पेड़ दिखाबो चाहूँ ना तो अठी ना हो, मेरे साथ आओ। बबूल की पेड़ की खासियत कहीं हो जाए वो पेड़ देख पा रहे हो या वो इधर वाला पेड़ है ना, एक ना हो आप अच्छे से समझ आने की कोशिश करा कि बबूल का पेड़ की दिक्कत कहीं हुआ है। बहुत सा पेड़ जो मैं बोला 65,000 पेड़ जो है लगभग देखो, और वो पेड़ देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। बबूल की पेड़ की खासियत तो बहुत सुंदर तरीका की आकृति हो रबी की पहचान ही खास क्या हुआ है कि देख पा रहे हो ना, वो पेड़ जो है बबूल को पेड़ है। अभी ये खासियत देखो, बहुत सुंदर तरीका से एक स्ट्रक्चर है, कितना बड़ा एरिया में फैले हुआ है। लेकिन दिक्कत क्या है, बबूल की खासियत ये होगी बबूल नीचे से सकड़ो होगी ऊपर जाओ ना, एक छतरी की टाइप छतरी नुमा जो है पूरा पेड़ ना पा देखा जाए। एक स्ट्रक्चर देखो, अरे को नीचे ग्राउंड में एरिया देखो, कितनी दूर में आस पास में शायद कोई पेड़ को नहीं का।
अब दिक्कत क्या है, बोला तो अच्छी बात है, तो छाँव वालों पेड़ है तो बढ़िया, देखो बबूल को पेड़ छाँव करे कोई बात दिक्कत को नहीं, लेकिन वन जीवन होना भी में एक जरूरत है कि धूप है ना, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होने के अंदर एक बहुत ज़रूरत चीज़ हो कि वन्य जीवन ने या फिर जो बाकी जीव जंतु है ना, सब ने जीवा के लिए आपने भगवान सूर्य है ना, बाकी किरणा की जरूरत पड़े, हवा की जरूरत पड़े, पानी की जरूरत पड़े, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ा करे, पर बबूल को पेड़ का करे एक तरीका से ऊपर से छतरी सी बना ले हुआ एक आसमान के अंदर, ताकि जिस कारण क्या है ज़मीन पर जो है जितना एरिया में के बाद छतरी के बाद छाँव आ रही है ना, बता एरिया में धूप जो है जितनी मात्रा में पहुँचनी चाहिए बितनी मात्रा में पहुँचे को नहीं। और बबूल की पेड़ की जड़ भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीका से वो आपको फैलाव करे रहे वो, तो भी कारण जो आसपास के एरिया के जितना भी न्यूट्रिएंट्स होने वो खुद ना बढ़ावा के लिए सारा खींच ले, तो बिका आसपास में भी जो है जो मतलब धूप नहीं पहुंच रही जना कोई अगर बीज पड़े भी हो ना टे ना बाकी पेड़ा का बीज जो है बिना धूप का है वो प्रकाश संश्लेषण को नहीं हो, प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ है भी कारण जो है वो पेड़ भी को नुक पाए, नीचे ज़मीन से जो है वो खुद बबूल को जो पेड़ है वो पूरा जो न्यूट्रिएंट्स से पानी वगैरह मिनरल्स वगैरह जो है बस सारा सोख लिया। तो मैं थाना वीडियो के अंदर बताई कि जो ये जंगल आपने पूरा पेड़ काटवा की बात को नहीं, देखो पेड़ पौधा हर पेड़ पौधों ज़रूरत के हिसाब से हर आपकी जगह ज़रूरत के हिसाब से यूज़फुल है। अब लोग सोच रहे हैं कि वो शिकर को लंग है वो कहीं वो पेड़ बबूल का सांस ले जाए, लेकिन साहब देखो भाई बात है बबूल का पेड़ की बुराई को नहीं इतनी ज़्यादा, मैं कौन खेरा बुराई पूरा नहीं काट दो खत्म कर दो, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है बेरेगे वो लंग है ना, वो सांस लेवा का काम को नहीं आ रहे अठे है ना, क्योंकि अठे ना तो वन्य जीवन है, अब वन्य जीवन नहीं है ना, अठे कौन सा जीवा को कौन सा अलग जीव जो है ये बबूल का जो जंगल के अंदर जो है ना नया जीव पैदा होया, कौन सा जीव पैदा होया तन्मा में दिखाऊँ, आओ मेरे साथ आओ। अठे एटा जीव जो पैदा होया जो बिस्लेरी की बोतल में पानी पिया करे हैं, और समझ रहे हो ना, ये जीव पैदा हो चुके हैं जंगल के अंदर, मतलब वे जीव जंतु है जो अपना प्रकृति का जो मूल निवासी है ना वे तो ये जंगल से गायब होता जा रहे हैं, और ये पेड़ का कारण जो है ना अठे ये जीव जंतु जो है नया जीव जंतु जो है नई प्रजाति जो है एक तरीका सुन है बस जहाँ किया करे ना जंगल कट्टे जना ना जंगल का जीव जो है शहर के अंदर पूछे, अब अठे उल्टो चाल रहे सिस्टम उल्टो चाल रहे कि अठे ना जो जंगल का जीव तो है वे 12 तो गया ही या, लेकिन अब बैलेंस करवाते हैं हमारा जो शहर वाला जीव है ना वे अब जंगल के मायने आ रहे हैं, देख पा रहे होते। अठे बबूल का पेड़ा का कारण क्या है वन्य जीवन जो है एकदम तरीका से कम हो चुके हैं, क्योंकि दूसरा पेड़ा की प्रजातियाँ भी कम हो चुकी है, अब दूसरा पेड़ा की प्रजातियाँ कम हुई ना भी कारण के वन्य जीवन कम हो, वन्य जीवन कम हो ना अठे ग्रोथ जो है बबूल का पेड़ा की देखो इतनी ज़्यादा हो चुकी है टाइम पर। अब इस ज़मीन ने का नुकसान हुआ, आपा जियाँ सुनया करा आप खेती भी करा ना साल में 4 तरीके की खेती कराया करा, आप एक ही ज़मीन पर बोले एक तरीके की खेती जो है ज़मीन बंजर होया करें। अब भाई दिक्कत इस ज़मीन पर आ रही कि आज राजस्थान की भूमि ही आज सीकर को लंग होना एक तरीका से वो खुद लंग ही है ना के लिए हरियाली हमारे लिए एक तरीके से जहर बनती जा रही है कि वही अंदर से जो है सीकर ने एक तरीके से खोखलो करती जा रही। क्यों? क्योंकि बबूल का पेड़ पर एक तो देखो बस ज़मीन में अगर धूप नहीं पहुंच रही है, अगर नए पेड़ नहीं उग पा रहे हैं ना, नई फसल नहीं उग पा रही है, नई प्रजाति नहीं आ पा रही है, तो ना तो भी ज़मीन में कोई न्यूट्रिएंट मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है, ना ढंग से धूप मिल रही हो, तो वह ज़मीन जो है थोड़ा दिन बंजर होती जाओगी। और मेरे समझ में आ बात को नहीं आ रही कि अठे पास में ही वन सीकर को स्मृति वन सबसे बड़ा पार्क है, सीकर की बहुत बड़े बड़े सरकारी ऑफिस अठे जहाँ वन विभाग को वो जी अपने खाद्य विभाग को ई रोड पर स्थित है, और बाकी नजरा के सामने जो है जी पर खुद गवर्नमेंट बैन लगा रखे, जी पौधा की बीजारोपण में खुद गवर्नमेंट बैन लगा रखे। तो सवाल ये उठे कि अत्तो जो है इतो जो बीज या फिर अत्ता पौधा लाग्या के हिसाब से, क्योंकि 65,000 पेड़ बहुत बड़ी बात है कि या लापरवाही सिस्टम की या फिर ये जानबूझ के लगाया गया है। एक वो सवाल जो है अपन जरूर मिलके जो आवाज़ उठानी चाहिए और वन विभाग से पूछना चाहिए, क्योंकि हरियाली जो दिख रही है ना अपने लिए सेफ को नहीं है। थोड़ा दिन हम जो है सीकर का वन्य जीवन ने एक तरीके से पूरी तरीके से ख़त्म करवा की तैयारी में है। तो एक बार मेरी झलकों का माध्यम से और मेरा जो हमारी थार से झलकों का माध्यम से हमारी थार से आई विनती है कि थे लोग जो है ना इस चीज़ ने थोड़ा सीरियसली लो, क्योंकि वन जीवन जो है जब बच्चों को ना जब इस सीकर की जनता को ना विकास और आ चीज़ों को फ़ायदा होगा कि शुद्ध हवा नहीं रही ना। आज दिल्ली को हाल देख लो कहीं हो रखे, तो अगर थे देख बचाओ थोड़ा बच्चा जो आबाल टाइम में भी धुआं के अंदर सांस ले या फिर वन जीवन एकदम पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए थे, तो काल ने ना रोड़ा मत कर जो कोई नहीं या ओढ़ में मत जो कोई नहीं, क्योंकि गलती थारी और मारी है। वन्य विभाग ने आपस टाइम पर सचेत कौन करे दिखता होता है भी आप नज़रअंदाज करता आ रहे हैं तो साल से।
तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, कमेंट करके एक बार थोड़ा टैग कर दीजिए। सीकर का प्रशासन ने भी था कि थोड़ी नज़र पड़ा थे, तो अपनी जिम्मेदारी बनाए भाई प्रकृति की सुरक्षा करा और बैलेंस बनाए रखा एक। तो धन्यवाद थे देख रहा झलको सीकर। मेरो नाम है रिपोर्टर राजू वाला। जय हिंद।